हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला के बारे में। ओके, अब ड्रोसोफिला आप सभी को पता है मॉडल ऑर्गेनिज्म है अपना। ओके, सो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, उसका हम इस वाली वीडियो में पूरा डेवलपमेंट देखेंगे। डोर्सल एक्सिस है वो कैसे बनता है, वेंट्रल एक्सिस है वो कैसे बनता है, ओके, थोरेक्स पार्ट कैसे है, हेड पार्ट पे कैसे, इनमें कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से प्रोटीन एक्सप्रेस होने की वजह से ये डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, सो इसमें डेवलपमेंट जो ड्रोसोफिला में है वो देखा जाता है अपने, जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में बात करूँ मैं। ओके, सो उसमें हेला मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस जैसे कि इसमें है वो स्टेज देखी जाती है। एग लेइन के बाद में है, एक से है वो लार्वा फॉर्मेशन होता है, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट फॉर्मेशन है वो देखा जाता है। सो कुछ इस प्रकार से है वो, एज वेल एज बटरफ्लाई होती है उसके अंदर भी है वो, यही डेवलपमेंटल है वो पैटर्न है वो देखा जाता है। ओके, सो ड्रोसोफिला में जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल जो एक्सिस होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही है वो डिसाइड है वो एग में हो जाती है। ओके, सो डिसाइड डोर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर axis decide before fertilization. Okay, fertilization and after fertilization क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोटिक जीन हम देखेंगे, जिसमें है वो कौन कौन से जीन आते हैं वो आगे सारी डिटेल में बात करेंगे। जाइगोटिक जीन है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है वो एक्सप्रेस होते हैं, एंड वो सीक्वेंस किस प्रकार से, सीक्वेंस हेड कहाँ पे आएगा, थोरेक्स कहाँ पे आएगा। ओके, सो वो सारा हम देखेंगे कि T1 T2 T3 थोरेक्स है, बाद में है वो अब्डोमिनल है, वो कुछ इस प्रकार से वो सीक्वेंस डिसाइड है वो होता है जाइगोटिक जीन से। एंड फर्टिलाइजेशन से पहले जब डोर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डिसाइड होता है एक्सिस, तो वहाँ पे है वो मैटरनल जीन्स है वो एक्सप्रेस होते हैं। ओके, मैटरनल जीन एक्सप्रेस होते हैं। सो कौन कौन से मैटरनल जीन होते हैं, कौन कौन से जाइगोटिक, वो सारा इस वाली वीडियो में हम देख लेंगे। ओके, अब जैसे कि ये ड्रोसोफिला आप देख रहे हो, तो उसमें T1 T2 एंड T3 है वो कौन से इनमें है वो जीन एक्सप्रेस होते हैं, वो सारे हम है वो डिटेल में है वो डिस्कस है वो करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक की अगर हम बात कर ले, सो वो होता है सेंट्रोलेसितल एग। ओके, सो सेंट्रोलेसितल एग नाम से ही है वो, योक है वो सेंटर में है वो होता है। ओके, नाम से ही पता चलता है। ओके, सो योक है वो एट सेंटर, एक्यूमुलेटेड सेंटर। और क्लीवेज कौन सा देखा जाता है, डेवलपमेंटल की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है। सो वो कौन से टाइप का होता है, वो होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। ओके, सो सुपरफिशियल क्लीवेज किसको बोलते हैं, जब जैसे कि न्यूक्लियस है वो डिवाइड करते हैं और किनारों पर है वो चले जाते हैं, आगे हम देखेंगे ड्रॉ करके भी। सो उस प्रकार का है वो क्लीवेज इसमें है वो देखा जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन है वो होता है इंटरनल। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डिवीज़न की अगर बात करें, सो हमने जब सुपरफिशियल अगर क्लीवेज होता है तो उसमें है वो डिवीज़न आगे हम देखेंगे, वो इनिशियल स्टेज का है वो कुछ है वो डिवीज़न है वो देखने को मिलेगा। ओके, एंड मेटामॉर्फोसिस हमने बात कर ली, शुरू में ही 3 स्टेज हमने देखने को मिलेगा। ओके, एक बाद में है वो लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट, लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट 3 स्टेज है वो मेटामॉर्फोसिस की है वो देखी जाती है। ओके, ओके, अब जैसे कि ये है वो एक की अगर हम बात करें, सो ये यहाँ पे है वो ऊ साइट है। ओके, सो ये ऊ साइट है, एंड ये जो आप देख रहे हो छोटी छोटी जो सेल्स है वो उसे बोलते हैं नर्स सेल्स। ओके, सो नर्स सेल नाम से ही पता चलता है ये प्रोवाइड कराते हैं हमें नरिशमेंट। ओके, सो पोषण है वो प्राप्त है वो इन्हीं से है वो, इन सेल से है वो होता है। ओके, सो एज वेल एज ये है वो प्रोवाइड कराते हैं डिज़ायर mRNA को। ओके, और जो कि सेंड करते हैं उस साइड को, और जो इनसे है जो हमारे लिए है वो बनता है वहाँ पे, यहाँ पे सिग्नलिंग चलती है, आगे हम देखेंगे प्रॉपर कि है वो सिग्नलिंग से है वो उनको वो पता चलता है कि कौन सा हमारे लिए है वो किधर एंटीरियर की तरफ कराना है, किधर है वो पोस्टीरियर की तरफ एक्सप्रेस कराना है, और कौन सा जीन है कौन सा हमारे लिए, सारा हम इस वाली वीडियो में हम डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, लेकिन आफ्टर वर्क ये सारी जो नरिश सेल्स है वो देखते हो वो सारी डिग्रेड हो जाएगी। ओके, सो डिग्रेड या फिर अपोप्टोसिस हो जाएगा। ओके, डिग्रेड आफ्टर वर्क। ओके, ओके, देन क्या होता है, देन यहाँ पे है वो आप स्पर्म आने के बाद में सारी है वो जैसे कि एंटीरियर डोर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर है वो डिसाइड होने के बाद में, जैसे कि आप स्पर्म देख रहे हो, स्पर्म की एंट्री है वो माइक्रोपाइल की तरफ होती है,
माइक्रोपाइल की तरफ से स्पर्म की है वो एंट्री यहाँ पे है वो देखने को मिल रही है, जो कि आके है वो उस साइड के साथ में जायगोट बना लेता है। उसके बाद में जब डिवीज़न होता है, वो डिवीज़न आपको वो कैरियोकाइनेसिस होता है। पहला जो कैरियोकाइनेसिस जो होते हैं, जैसे कि 9th डिवीज़न है, 9 डिवीज़न के बाद में तो कैरियोकाइनेसिस में होता है क्या, जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं होता है, सो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है, वो बहुत सारे न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है वो पोलर पार्ट की तरफ देखने को मिलते हैं, वो भी है वो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है वो आ जाते हैं। ओके, सो ये हमने जो इमेज में देखा, सो ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, सो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ है वो न्यूक्लियस है वो आ जाते हैं कैरियोकाइनेसिस होने के कारण। ओके, जायगोट में, सो इनको बोलते हैं हम एस न्यूक्लियस। ओके, एफ न्यूक्लियस। सो इसी वाली जो है वो किनारे पे जो ये न्यूक्लियस या सेल्स टाइप में है वो आ रहे हैं, इसी वाली डिवीज़न को हम बोलते हैं सिनिशियल स्टेज। ओके, जो हमने ऊपर भी हमने देखा कि डिवीज़न का सिनिशियल स्टेज है वो देखने को मिलता है इसके अंदर। सो उसके बाद में क्या है, जब 14 डिवीज़न हो जाते हैं, 14 डिवीज़न होने के बाद में कुछ इस प्रकार की है वो सेल है वो दिखाई देने पड़ती है। बाद में उसमें है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न भी हो जाता है, जो कि है वो न्यूक्लियस को है वो कवर कर लेती है। ओके, सो आगे का डेवलपमेंट चलो देखते हैं। अब जैसे ही है वो एक बड़ा होता जाता है, सो वहाँ पे है वो न्यूक्लियस है वो एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ है वो मूव करने लगता है। लेकिन पोस्टीरियर की तरफ है जब वो आता है, सो वहाँ पे जैसे कि नर्व सेल से है भी mRNA है वो आते हैं, mRNA जैसे कि गुरकन ले सकते हैं हमें, है ना। सो गुरकन mRNA एंड बहुत सारे mRNA न्यूक्लियस से है वो mRNA से भी प्रोटीन बनकर है कुछ यहाँ पे है वो सिग्नल है वो क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे कि ये प्रोटीन है वो यहाँ पे है वो रिसेप्टर के साथ में अटैच होकर एक सिग्नलिंग चलाते हैं इन सेल्स में। ओके, जो सिग्नलिंग चलाते हैं, सो उस सिग्नल से क्या होता है, ये सिग्नल जाता है मोटर प्रोटीन को अफेक्ट करता है। मोटर प्रोटीन आप सभी को पता है, मोटर प्रोटीन है वो किसी भी प्रोटीन्स या mRNA के मूवमेंट को है वो डायरेक्ट करते हैं। ओके, सो इस सिग्नलिंग से मोटर प्रोटीन जो अफेक्ट करेंगे, सो वो मोटर प्रोटीन को सिग्नल देंगे कि कौन से प्रोटीन को, जैसे कि यहाँ पे है वो सिग्नल जाएगा बाइकॉइड जो mRNA होगा, उसका फंक्शन हम आगे देखेंगे। सो बाइकॉइड mRNA को एंटीरियर की तरफ है वो भेजेगा, को एंटीरियर पार्ट की तरफ है वो भेजेगा। एंड जो नैनोज जो प्रोटीन जो होता है mRNA होता है, उसको पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ है वो मूवमेंट है वो कराएंगे। और जब ये बाइकॉइड है वो इंटीरियर की तरफ एक्सप्रेस होता है, तभी वहाँ पे इंटीरियर एक्सिस है वो बनता है, एंड नैनोग है वो पोस्टीरियर एक्सिस को है वो बनाता है। ओके, अब ये ग्राफ है फर्स्ट वाला, ये ग्राफ है बिफोर फर्टिलाइजेशन का। ओके, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से जिन की कंसंट्रेशन है वो एंटीरियर पोस्टीरियर में है वो बाइकॉइड mRNA प्रोटीन का है वो कंसंट्रेशन है वो हाई रहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंड नैनोग का है वो पोस्टीरियर की साइड में है वो नैनोग का है वो एक्सप्रेशन है वो रहता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंड हंचबैक एंड काउडल का नहीं रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में है वो इनका एक्सप्रेशन है वो देखा जाता है। हंचबैक का है वो एंटीरियर की तरफ है, एंड काउडल का है हमारा पोस्टीरियर की तरफ है वो एक्सप्रेशन रहता है। ओके, सो हंचबैक एंड काउडल भी रिस्पेक्टिवली है वो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को है वो बनाते हैं। ओके, अब म्यूटेशन केस की बात करें, सो म्यूटेशन केस है वो बहुत सारे वो नेट में है वो पूछा जाता है। तो म्यूटेशन केस में अगर हम बात करें, सो जो टोर्सो रिसेप्टर जो होता है, ओके, रिसेप्टर जहाँ पे है वो अटैच होते हैं बाइकॉइड एंड जो प्रोटीन होता है बाइकॉइड है वो टोर्सो रिसेप्टर पे है वो अटैच होकर वो एंटीरियर एक्सिस है वो बनाता है। ओके, सो एंटीरियर एक्सिस में क्या आता है, अपना जो फेस आता है, हेड आता है, वो एंटीरियर पार्ट की तरफ होता है। ओके, सो अगर अपना जो बाइकॉइड अगर प्रेजेंस होगा बाइकॉइड का, नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, तो वो है वो एंटीरियर बनाएगा एंड फेस वाला है वो पोजीशन होगा। लेकिन अगर बाइकॉइड का एब्सेंस होगा, बाइकॉइड जीन म्यूटेंट होगा, तो क्या होगा, फेस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ओके, सो नो फेस फॉर्मेशन। ओके, और वहाँ पे है वो टेल का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज एंटीरियर नहीं है, तो एंटीरियर की जगह पोस्टीरियर का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। ओके, सो जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर बाइकॉइड नहीं होगा तो क्या होगा, थोरेक्स भी वहाँ पे नहीं होगा, हेड भी नहीं होगा। ओके, सो अगर बाइकॉइड नहीं है तो वहाँ पे नो थोरेक्स एंड हेड। ओके, हेड भी नहीं होगा एंड थोरेक्स पार्ट भी नहीं होगा। सो वहाँ पे है वो कुछ इस प्रकार से वो टेल एंड अब्डोमिनल वाला पार्ट एंड टेल है वो कुछ इस प्रकार से वो सीक्वेंस देखने को मिलता है। एंड अगर नैनो जो प्रोटीन है जो कि पोस्टीरियर पार्ट में एक्सप्रेस होता है, अगर वो नहीं होगा, ओके, सो वो एब्सेंट होगा, नैनो एब्सेंट होगा, तो क्या हमें वो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, हेड की तरफ, एंटीरियर की तरफ तो हेड बनेगा ही। ओके, बिकॉज वहाँ पे बाइकॉइड तो है ही, सो हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा एंड
जो टेल बनेगा, लेकिन अब्डोमिनल है वो नहीं बनेगा। सो अब्डोमिनल है वो नहीं बनेगा। सो नैनोग है वो मेनली है वो अब्डोमिनल जो कि पोस्टीरियर पार्ट की तरफ होता है, अब उसको है वो एक्सप्रेस कराता है। ओके, थर्ड म्यूटेशन केस की अगर बात करें, अगर बाइकॉर्ड नहीं हो लेकिन बाइकॉर्ड जीन म्यूटेट है, लेकिन बाइकॉर्ड को हम इंजेक्शन द्वारा हम बाहर से दे रहे हैं। ओके, सो बाइकॉर्ड को है वो इंजेक्शन के थ्रू हम एक्सो इंजेक्टिंग है वो कराते हैं, इंजेक्शन इन एंटीरियर पार्ट की तरफ। ओके, सो एंटीरियर पार्ट की तरफ इंजेक्ट कराएंगे बाइकॉर्ड को, तो वही काम करेगा नॉर्मल। ओके, सो नॉर्मल एक्सप्रेशन देगा। नॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है? ओके, सो हेड, थोरेक्स एंड अब्डोमिनल एंड टेल, ये जो बनते हैं सीक्वेंस वाइज वो नॉर्मल यही बनेंगे। ओके, एंड फोर्थ म्यूटेशन केस की अगर हम बात करें, अगर बाइकॉर्ड नहीं होगा प्लस में बाइकॉर्ड को हम इंजेक्ट कराएंगे इन मिडल पार्ट। ओके, इंजेक्ट एट मिडल पार्ट। सो मिडल पार्ट में इंजेक्ट है वो कराने से है वो क्या होता है, बिकॉज हमें पता है बाइकॉर्ड से वो इंटीरियर पार्ट वाले जो वो फॉर्मेशन होता है। सो मिडल में हम एक्सप्रेस कराएंगे तो हेड है वो मिडल में बनेगा, उसके राइट दोनों तरफ है वो थोरेक्स बनेगा। ठीक है, बिकॉज उसके पास में वो थोरेक्स बनता है, तो इस बार मिडल में हम एक्सप्रेस करा रहे हैं बाइकॉर्ड को। सो उसके दोनों तरफ वो थोरेक्स बनेगा एंड एंटीरियर पार्ट की तरफ है नहीं। सो यहाँ पे है वो टेल एंड अब्डोमिनल एंड टेल है, कुछ इस प्रकार का वो एक्सप्रेशन हमें है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो जैसे कि ये उसमें है वो आगे डेवलपमेंट हो रहा है एग में। ओके, सो यहाँ पे है वो हेड पोर्शन है वो एक्सप्रेस होगा, हेड है यहाँ पे बनेगा एंड थोरेक्स है वो यहाँ पे बनेगा एंड थोरेक्स वाले जीन वगैरह वो सारे यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे। अब्डोमिनल इधर एंड टेल है वो इधर। ओके, उसी प्रकार से थोरेक्स एक इधर भी एंड टेल इधर, दो टेल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। एंड फिफ्थ म्यूटेशन केस ये बनता है कि अगर वाइल्ड टाइप बाइकॉर्ड को हम इंजेक्ट कराते हैं एट पोस्टीरियर पार्ट पे इंजेक्ट हो जाता है या फिर एक्सप्रेशन पोस्टीरियर पार्ट में हो जाता है, तो क्या होता है? ओके, पोस्टीरियर पार्ट में एक्सप्रेशन होने के कारण क्या होता है, जैसे कि ये एंटीरियर वाला पार्ट है। ओके, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, तो इधर क्या होगा? एंटीरियर की तरफ इधर है पोस्टीरियर का पार्ट है वो काम करेगा, हेड बनेगा इधर, उसके पास में थोरेक्स बनेगा। ओके, उसके पास में अपना अब्डोमिनल बन गया फिर से, बिकॉज इधर एंटीरियर पार्ट की भी तरफ है हेड वाला, तो इधर वाला हेड वो बनेगा ही, इधर है वो थोरेक्स। इस प्रकार से वो एक्सप्रेशन है वो मिलेगा। ठीक है, बिकॉज पोस्टीरियर में भी ये बाइकॉर्ड का एक्सप्रेशन कराया तो इधर भी हेड बन गया, इधर भी हेड बन गया। ओके, सो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलता है। सो यहाँ पे है वो जीन कुछ इस प्रकार से है वो एक्सप्रेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इधर पोस्टीरियर की तरफ भी हमने बाइकॉर्ड को एक्सप्रेस कराया, हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे इधर भी है वो बाइकॉर्ड को है वो कराया, तो ये है वो नैनोग है, वो नैनोग है वो शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा एंटीरियर की तरफ, थोड़ा सा एंटीरियर की तरफ है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने अब्डोमिनल है वो यहाँ पे है वो देखा था। ओके, अब्डोमिनल थोड़ा वो शिफ्ट हो गया था। ओके, इसी के कारण अब सिक्स्थ म्यूटेशन केस है वो बनता है कि टोर्सो म्यूटेशन हो गया, टोर्सो जीन में हमारे में म्यूटेशन अगर हो गया टोर्सो में, तो क्या किस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा? यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, हेड तो प्रॉपर बनेगा ही। ओके, बाइकॉर्ड तो है ही एंड थोरेक्स बनेगा, उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब्डोमिनल भी बन जाएगा, लेकिन जो आगे है वो टेल है, इसके बाद में टेल बननी चाहिए वो नहीं बनेगी, इतना ही पार्ट है वो बनेगा। ओके, टेल का फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज टोर्सो है। सो इससे पता क्या चलता है, टोर्सो है वो टेल का फॉर्मेशन है वो करवाता है। ओके, सो टेल टोर्सो नहीं होने के कारण टेल है वो बनेगी नहीं। ओके, अब यहाँ पे है वो डोर्सल वेंट्रल है वो एक्सिस फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अब जैसे जैसे हमने बात की, जैसे जैसे एग है वो बड़ा होता है, जो न्यूक्लियस है वो एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आने के बाद में जो इससे है वो गुरकन जो हमारे ने है वो बनते हैं, गुरकन हमारे ने इधर एक्सप्रेस होते हैं, इधर की साइड में गुरकन जो प्रोटीन है उसका ये रिसेप्टर होता है, सोमेटिक सेल पे इसका रिसेप्टर होता है, जबकि गुरकन है वो हमारा वो एक प्रकार से है ऊसाइटिक एक्सप्रेशन है एंड जो सोमेटिक सेल्स पे है वो इसका रिसेप्टर टोर्सो रिसेप्टर है वो होता है। ओके, सो टोरपीडो रिसेप्टर होता है। ओके, सो टोरपीडो रिसेप्टर गुरकन का रिसेप्टर होता है उधर उधर जब टोरपीडो के ऊपर है ये गुरकन है वो आ जाता है, अटैच हो जाता है, वहाँ पे वो सिग्नलिंग है वो चलती है। ओके, मिरर एंड PIPE प्रोटीन होता है वो, उससे है वो आगे है वो डोर्सल है वो एक्सिस है वो बनती है। ओके, एंड तो वेंट्रल की साइड में जब ये गुरकन प्रोटीन नहीं होते हैं तो वहाँ पे है वो कुछ आगे जाके सिग्नलिंग है वो चलती है एंड लास्ट में है वो डोर्सल नाम का वो जीन एक्सप्रेस होता है, डोर्सल नाम का जीन एक्टिवेट होता है प्रोटीन। ओके, जिससे है वो वेंट्रल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो डोर्सल जीन है वो वेंट्रल का फॉर्मेशन है वो करवाती है। आगे पूरी हम डिटेल में अभी कर लेते हैं डिस्कस। अब यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे है वो इसका हमारे ने है वो बन के
ये गुरकन प्रोटीन में है वो बन गया है। इसका गुरकन का यहाँ पे सोमेटिक सेल्स है ये। ओके, सो ये सोमेटिक सेल्स है। सोमेटिक सेल्स पे इनका रिसेप्टर होता है, टॉर्पिडो रिसेप्टर, इनके साथ ये अटैच होके आगे है वो। यहाँ पे एक सिग्नलिंग चलती है जिसमें है वो मिरर नाम का प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जो कि PIPE प्रोटीन को इनहिबिट करता है। ओके, जो कि वेंट्रल का फॉर्मेशन कराता है। PIPE पाइप जो प्रोटीन होता है वेंट्रल का फॉर्मेशन कराता है। अब इसको इनहिबिट करने के बाद में ये वेंट्रल फॉर्मेशन होगा नहीं। ओके, इनडायरेक्टली यहाँ पे है वो डोर्सल का फॉर्मेशन, डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन है वो देखने को है वो मिलता है। जबकि अपोजिट साइड में है वो यहाँ पे है वो यहाँ पे गुरकन एक्सप्रेशन नहीं होने के कारण कौन सी सीक्वेंसिंग चलती है इस वाली सेल्स को हम यहाँ पे है वो बड़ा करके अगर हम देखें, सो यहाँ पे है वो बिकॉज टॉर्पिडो एक्टिव नहीं है रिसेप्टर, तो यहाँ पे PIPE को इनहिबिट कोई नहीं करेगा, तो PIPE जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट रहेगा। ओके, सो एक्टिवेट रहने के कारण ये है SVMP को है वो एक्टिवेट करता है। ओके, जिसको हम फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो सल्फेटेड वेटिलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है SVMP वो एक्टिवेट होगा, जो कि है वो आगे जाके GD नाम का प्रोटीन होता है। ओके, सो उसको है वो GD जो इस प्रकार का जैसे कि ये प्रोटीन होता है। ओके, सो इसको है वो ब्रेक कराता है। ब्रेक कराने के बाद में जो ये प्रोटीन है वो ब्रेक होके है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आगे जो स्नेक है उसको एक्टिवेट कराता है, स्नेक नाम के प्रोटीन को। ओके, सो स्नेक नाम के प्रोटीन को जो कि है वो एस्टर एक प्रोटीन होता है, उसको है वो ब्रेक करके है वो उसको है वो एक्टिवेट करा देता है। ओके, एस्टर प्रोटीन को है वो एक्टिवेट कराता है, एक्टिवेट बाय ब्रेक। ओके, तो इसको है वो ब्रेक करके एक्टिवेट कराता है, जैसे कि ये एस्टर प्रोटीन ऐसे प्रकार से है वो ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होके एक्टिवेट हो गया, ये जाके है वो आगे है वो सेल्स में, जैसे कि यहाँ पे है वो मैं बात करूँ तो एक रिसेप्टर होता है टोल लाइक रिसेप्टर, टोल रिसेप्टर। ओके, सो वहाँ पे ये है वो प्रोटीन अटैच होके एस्टर प्रोटीन इस टोल रिसेप्टर को है वो एक्टिवेट कर देता है। ओके, जिससे है वो यहाँ पे है वो ट्यूब एंड पहले PELLE प्रोटीन है वो इससे है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो कि फॉस्फोराइलेशन ऐड कराता है टू द कैक्टस। ओके, सो कैक्टस एक इनहिबिटर प्रोटीन होता है, जो कि डोर्सल जो प्रोटीन होता है, जो जीन होता है। ओके, जो डोर्सल प्रोटीन होता है उसको इनहिबिट रखता है। ओके, ये कैक्टस जो प्रोटीन होता है, लेकिन जो ये आफ्टर ये रिसेप्टर जो टोल रिसेप्टर एंड पहले रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होने के बाद में इसके ऊपर है वो फॉस्फोराइल ऐड कराते हैं कैक्टस के ऊपर फॉस्फोराइल ऐड होने के बाद में जो ये है प्रोटीन डोर्सल को है वो छोड़ देता है। ओके, सो डोर्सल को एक मिनट डोर्सल को फ्री कर देता है। सो डोर्सल फ्री होने के बाद में अब ये फ्री हो गया, अब ये फ्री होके है वो वेंट्रलाइजेशन में पार्ट लेगा, वेंट्रलाइजेशन कर देगा। ओके, वेंट्रलाइजेशन के लिए जो भी आगे जो जीन्स हो हम पढ़ रहे हैं तो उसको है वो सारे को एक्टिवेट करा के जो डोर्सल प्रोटीन है वो वेंट्रल का फॉर्मेशन है वो कराता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे भी कई म्यूटेशन केस वो बनते हैं नेट में, जैसे कि यहाँ पे ये टॉर्पिडो जो रिसेप्टर है। ओके, टॉर्पिडो रिसेप्टर है जिसके यहाँ पे है वो गुरकन ऐड होकर आगे डोर्सलाइजेशन है वो कराया जाता है। ओके, सो यहाँ पे वो बन सकते हैं केस कि टॉर्पिडो रिसेप्टर अगर म्यूटेंट है तो क्या होगा, टॉर्पिडो अगर म्यूटेंट है तो क्या होगा, तो वहाँ पे है वो डोर्सल है वो नहीं बनेगी एक्सिस। ओके, एंड डोर्सल प्रोटीन अगर म्यूटेंट है तो क्या होगा, वहाँ पे वेंट्रल नहीं बनेगा। सो कुछ इस प्रकार से वो म्यूटेशन केस है वो बनते हैं बहुत सारे। ओके, सो उसके लिए ये सिग्नलिंग आप है वो ध्यान से वो देख लेना। और वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। हमने बात कर ली एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल एक्सिस किस प्रकार से बनता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को है वो बाकी पड़ी है, जो कि आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि जर्म लाइन काइमेरा एक्सपेरिमेंट भी आता है, वो भी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आगे जो पैटर्न अच्छे से फॉर्मेशन हम करना, पेयर रूल जीन्स आते हैं, बहुत सारे जीन आते हैं, गैप जीन्स। ओके, क्रूपल जाइंट्स, वो सारा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, हेड कैसे बनता है, कौन से जीन वहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। ओके, बहुत सारे होम्योटिक जीन्स होते हैं आगे, तो वो बहुत सारा बाकी रहेगा बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। ओके, सो वहाँ पे है वो कंप्लीट कर देंगे हम ड्रोसोफिला को। ओके, बाय बाय।